कुर्सी का खेल बड़ा गजब है, एकदम मदारी के खेल जैसा, जिसकी तर्ज पर नेताओं का थिरकना आज की प्रतिद्वंदी राजनीति में कुछ नियम सा हो गया है। कुर्सी जितनी बड़ी, खेल उतना ही जबरदस्त। बस फर्क इतना है कि मदारी के नाच में लुत्फ उठाती है पब्लिक, यहाँ जिनका खेल लुत्फ भी उनका। अब जब तक ये सिर्फ लुत्फ था, बात सही थी, लेकिन बढ़ती महत्वाकांक्षाओं ने लुत्फ को बदल दिया लालच में, और लालच के नचाए झूम रहे ये तथाकथित जनप्रतिनिधि कुर्सी के लिए कभी इस खेमे में जाते हैं तो कभी उस खेमे में। विंध्य के ऐसे ही एक दंपति की राजनीतिक उथल पुथल का किस्सा आपको सुनाएंगे। इनके बारे में सुनकर आपको लग सकता है कि बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार तो यूं ही बदनाम है, विंध्य भी इसमें कुछ कम पीछे नहीं है। साथ ही ये कहानी हिंदी सिनेमा में प्रेमियों के दो जिस्म एक जान के सिद्धांत की तर्ज पर भी बखूबी खरी उतरती है। ये राजनीतिक दंपति हैं सिमरिया विधानसभा से विधायक अभय मिश्रा और इस बार कांग्रेस की टिकट से रीवा लोकसभा सीट की प्रत्याशी रही नीलम मिश्रा। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव खासे दिलचस्प थे। रीवा की 8 सीटों में मात्र सिमरिया सीट ही थी जिसमें कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। विजेता थे कुछ ही समय पहले बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए अभय मिश्रा। लेकिन ये दल बदल का किस्सा कोई पहली बार नहीं था। साल 2008 में ये सिमरिया से बीजेपी के विधायक रहे। इसी दौरान साल 2013 में इनकी पत्नी नीलम मिश्रा भी सिमरिया सीट से बीजेपी के टिकट पर विधायक बनी। लेकिन साल 2018 के चुनाव में राज्य में सत्ता क्या बदली, नेताजी के मिजाज ही बदल गए। अभय मिश्रा शामिल हो गए कांग्रेस में, धर्मपत्नी ने भी अनुसरण किया और कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब आपको इस कहानी में हमारे दो जिस्म एक जान का सिद्धांत प्रासंगिक लग रहा होगा। खैर, 2018 में कांग्रेस की टिकट पर अभय मिश्रा रीवा की सीट से चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र शुक्ला से हार गए। अगले चुनाव में अपनी सिमरिया सीट से चुनाव लड़ने का सोच ही रहे थे कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते टिकट हाथ से छूटता दिखाई दिया। सो नेताजी ने पार्टी ही छोड़ दी और शामिल हो गए बीजेपी में। पीछे पीछे धर्मपत्नी भी आई। लेकिन रुकिए, ये अदला बदली का गेम अभी थमा नहीं है। बीजेपी में भी टिकट की बात नहीं बनी। सो फिर अभय मिश्रा कांग्रेस में चले गए। जाहिर है धर्मपत्नी भी आई। फिर कांग्रेस से टिकट मिला और केपी त्रिपाठी के खिलाफ चुनाव जीत गए। वहीं नीलम मिश्रा को रीवा सीट से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने टिकट दिया, लेकिन वो बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा से चुनाव हार गई। खैर, घर में सांसदी तो नहीं पर विधायकी अभी बरकरार है। अगले चुनाव तक ये अदला बदली की प्रक्रिया कहाँ जाती है और ये खेल कौन कौन से मोड़ लेता है, ये सब समय के हाथ में छोड़ते हुए हम मात्र इस खेल के साक्षी बन सकते हैं और देखते हैं नेताजी का अगला गंतव्य क्या होगा।